आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। बहुत अच्छे। नारायण। नारायण। 51वें श्लोक में भगवान ज्ञान की चरम स्थिति, अंतिम स्थिति, यानी उससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं हो, वो कैसे होती है और उसकी निष्ठा यानी वो हर समय बना रहे, इसका उपाय भगवान 51वें श्लोक में बता रहे हैं। 2 दिन से हम इसी श्लोक में लगे हुए हैं, आज ये पूरा हो जाएगा। तो प्रारंभ से एक बार हम पुनरावलोकन कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। तो क्या उपाय बता रहे हैं उसके लिए? एक तो बुद्धि उसका साधन है, और बुद्धि कैसी? वो भी शुद्ध बुद्धि। और फिर वो निश्चय करे बुद्धि। किस तरह, किसका निश्चय करे? शास्त्र में जो बात कही गई है, शास्त्र क्या बात कहता है? परमात्मा के विषय में बताता है, परमात्मा के स्वरूप को बताता है। ये परमार्थ शास्त्र की बात है, व्यवहारिक शास्त्र की बात नहीं है, आर्थिक शास्त्र की बात नहीं है, राजनीति शास्त्र की बात नहीं। अनेक शास्त्र हैं संसार में, उनका ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो सारा तुच्छ है। परमार्थ ज्ञान जो है वो इन सब ज्ञानों से परे है। ये सारे संसार के ज्ञान तो हमें हमारी इंद्रियों से और मन बुद्धि से निश्चय हो जाते हैं, परंतु जो परमार्थ ज्ञान है वहां इंद्रियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो उस ज्ञान को कौन बताता है फिर? शास्त्र बताता है। शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे आंख से हमने कोई रूप देखा, आंख ही उसके लिए प्रमाण है, और कोई इंद्रिय उसके लिए प्रमाण नहीं है। उसको शास्त्र नहीं बताता। जो ज्ञान हमको इनसे हो जाता है, इंद्रियों से, उसकी बात शास्त्र नहीं कहता। जो इनके परे की वस्तु है उसको शास्त्र बताता है। इसलिए शास्त्र में श्रद्धा होना अति आवश्यक है। तभी तो बुद्धि जो है उसके अनुसार चलेगी। और वो बुद्धि कब चलेगी? जब वो शुद्ध हो। शुद्ध बुद्धि का तात्पर्य क्या है? कि वो कपट रहित होनी चाहिए। कपट का क्या तात्पर्य यहाँ बताया? विचार पूर्वक बुद्धि ने निश्चय किया हुआ। मन निश्चय नहीं कर पाता, मन के अनुसार करने लगेंगे हम, शास्त्र की बात को मानने लगेंगे, केवल मानने लगेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। विचार पूर्वक निश्चित करना है। और वो विचार क्या कौन करती है? बुद्धि करती है।
बुद्धि का काम ही निश्चय करने का है, मन का काम संकल्प विकल्प करना है। अभी संकल्प किया, कुछ देर के बाद संकल्प टूट गया, दूसरा संकल्प हो गया। बुद्धि ऐसा नहीं करती, एक बार निश्चय कर लिया तो उस पर अडिग रहती है। तो वो अडिग कब रहेगी? जब वो शुद्ध होगी। और केवल बुद्धि बुद्धि के सहारे ही नहीं रहना है, उसके लिए जो और यंत्र हैं, हमारे इंद्रियां हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, जिसको कार्यकरण संघात कहते हैं, ये आत्मा की उपाधि है, आत्मा नहीं है ये। आत्मा ने संसार के व्यवहार के लिए इनको धारण किया हुआ है, इनसे बिल्कुल अछूती है आत्मा। इनका भी नियमन होना चाहिए, इंद्रियों का, मन का, शरीर का। तो शरीर के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है? ये तो यंत्र नहीं है, पर बैठने का स्थान तो है ना ये शरीर। शरीर ही अगर ठीक से नहीं बैठ पाएगा तो इंद्रियां भी क्या करेंगी? तो वो भी जरूरी है, उसको भी नियमन करना जरूरी है कि बैठने की भी आदत होनी चाहिए। इंद्रियां भी फिर नियंत्रित होनी चाहिए कि जिधर हम इनको लगाना चाहें उधर जाएं इंद्रियां। आपको पता ही है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। विस्तार से कल और परसों बात हो चुकी है, संक्षेप में ही बताए जा रहे हैं अभी। तो कार्यकरण का संघात जो है, ये मिला हुआ जो कुछ है सबका एक साथ कार्य करते हैं। ये अकेला अकेला नहीं काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर अनेक पुर्जे होते हैं, अकेला कोई पुर्जा काम नहीं करता। एक पुर्जा ढीला हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। सभी जब ठीक से हो तभी गाड़ी चलती है। इसी तरह से ये सारे जो यंत्र हैं, इन सबका सहयोग होना चाहिए। संघात का अर्थ ही ये होता है कि ये संघात दूसरे के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं। गाड़ी के जितने भी यंत्र हैं या पेट्रोल है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, तो दूसरे के लिए करता है। किसके लिए करता है? मालिक के लिए करता है, जो यात्रा करना चाहता है उसके लिए करता है। इसी तरह से ये भी जितने भी यंत्र हैं हमारे, ये सारे जो हैं मिलजुल करके काम किसके लिए करते हैं? आत्मा के लिए। आत्मा को यद्यपि कोई जरूरत नहीं होती किसी काम कराने की, पर आत्मा ने जब अपने आप को अनात्मा से जोड़ लिया तो फिर जरूरत पड़ती है कि इस अनात्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसके लिए जहां जहां भी संपर्क होता है हमारा, विषयों से संपर्क होता है। 5 विषय बताए हैं, 5 महाभूत हैं। महाभूत भी उनके साथ ही लेने हैं। आकाश से कौन सा महाभूत? आकाश महाभूत, उससे क्या बना है? हमारी श्रवण इंद्रिय बनी है आकाश से, शब्द सुनती है। आकाश होगा तभी तो शब्द सुनेगी। इसी तरह से सबके अपने अपने
स्थान हैं, उन्हीं स्थानों से वो काम करती हैं इंद्रियां। इन सबको छोड़ना है, विषयों को छोड़ना है। और यहां तक कहा है कि ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन्हीं से तो ये विषय निकले हैं। महाकाश तक, यानी आकाश तक को छोड़ देना है, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक को छोड़ देना है। पर इन सबको छोड़ने से हमारी शरीर की स्थिति तो बनी नहीं रहेगी। और शरीर को बनाए रखना, शरीर का तात्पर्य केवल स्थूल शरीर से नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी, इनको बनाए रखना आवश्यक है। तभी तो हम साधना कर पाएंगे, परमार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। जितनी आवश्यकता है उतना रखें, बाकी सबको छोड़ दें। उदाहरण दिया, जैसे खाने के लिए चीज है जिससे पेट भर जाए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो और भूख मिट जाए, और जितनी शरीर को आवश्यकता उतनी उसको ले पाए। अगर हम ये चुनाव करें कि नहीं ये नहीं खाना, ये खाना है, आवश्यकता की चीजों में भी हम चुनाव ना करें कि ये खाना है ये नहीं खाना है, जो भी आवश्यक है उसको लें। तो चुनाव हम किस लिए करते हैं? सुख के लिए। तो आवश्यकता और सुख में अंतर है। आवश्यकता पूर्ति में चाहे उससे सुख हो ना हो, उसको ले। स्वाद के लिए ना खाएं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे ही विषयों के प्रति सुख बुद्धि न रखें। ये तो खाने पीने की बात आ गई। इसी तरह से सारे ही विषयों के अंदर, शब्द में भी इसी तरह से 5 विषय है ना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। मजेदार कहानियां, झूठी मूठी कहानियां, जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारी आते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें आती हैं इसी तरह से, उनको नहीं। जिनका प्रयोजन है, परमार्थ के अंदर जो उपयोगी हैं, उन्हीं को लेना है। और शरीर के लिए आवश्यक है। और उनमें भी कहा है कि उनमें भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। आवश्यकता की वस्तुओं में कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है तो राग हो जाता है, कोई अच्छी नहीं लगती तो द्वेष हो जाता है कि भिंडी नहीं खानी, तो द्वेष हो गया, ये नहीं खानी। अरे भैया, वो उपयोगी है। प्रकृति में जो भी चीजें बनाई गई हैं और जो शास्त्र बताता है क्या खाना क्या नहीं खाना, वो सारे शरीर के लिए, मन बुद्धि के लिए उपयोगी हैं, तो उनको, उनका सेवन करना है। तभी हमारा शरीर भी और हमारा ये अंतःकरण भी ये सहयोग करेगा। मुख्य जो बताया है इसके अंदर, मुख्य सहयोग जिससे लेना है वो लेना है बुद्धि से। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एक शब्द आया है अध्यवसायात्मिका, अध्यवसायात्मिका शब्द है। इसका क्या तात्पर्य है? निश्चय आत्मिका। एक बार निश्चय कर लिया तो उस निश्चय के ऊपर अटल रहे।
बुद्धि का निश्चय करने के लिए 3 आधार बताए हैं। कौन कौन से वो 3 आधार हैं? इंद्रियां भी हैं, दूसरा हमारा अहंकारात्मिका वृत्ति भी है, और तीसरा जो है वो शास्त्र से संस्कारित हमारा अंतःकरण भी है। ये 3 आधार बताए गए। अब एक एक को समझना है। इंद्रियां, इंद्रियों से ही तो ज्ञान होता है। जो ज्ञान हुआ फिर उसके बारे में निश्चय करना है, और निश्चय करने के लिए विचार चाहिए। अविचारित निश्चय नहीं होना चाहिए कि बात को सुन लिया, शास्त्र की बात को, बस वो निश्चय कर लिया। विचार पूर्वक करें। उसमें क्या देखना है, तो युक्ति भी होनी चाहिए कि वो जो शास्त्र ने बात बताई है वो तर्क संगत होनी चाहिए। शास्त्र ये नहीं कहता कि अंधविश्वास करके मेरी बात को मानो, तो ये कहता है कि निश्चय तभी पक्का करो जब वो तर्क संगत हो। और तर्क जो है वो उसको समझने के लिए हो, उसको काट करने के लिए नहीं हो, शास्त्र की बात को। और फिर तीसरी बात उसमें क्या होता है कि वो हमारे अनुभव से भी मेल खाए। हमें उस चीज का अनुभव भी होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि शास्त्र जो है वो श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों से समर्थित होना चाहिए। श्रुति, श्रुति तो है ही, श्रुति तो प्रमाण है। और समर्थन किसका चाहिए? युक्ति का, तर्क का। और फिर वो अनुभव में भी उतरे। अनुभव में नहीं उतरती है तो फिर हमारा विश्वास नहीं रहता। तो हमारा तो अनुभव होगा बाद में। पर क्या ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शास्त्र को यानी श्रुति को प्रमाण मान करके और युक्तियों से, तर्क से उसका समर्थन करके अनुभव प्राप्त किया है? हाँ, किया। अनेकों ने किया। आज से नहीं, अनंत काल से अनुभव करते आए हैं। तो प्रमाण कौन हो गया? प्रमाण हो गया शास्त्र या श्रुति। श्रुति कहो, वेद कहो, शास्त्र कहो, जो भगवान का को बताने वाला शास्त्र है उसी को ही श्रुति कहते हैं, उसी को ही वेद कहते हैं। सारे वेदों का तात्पर्य, जो अंतिम तात्पर्य है, अंतिम जो उनका उद्देश्य है, वो ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए है। दो ही उद्देश्य हैं, दो ही प्रयोजन है वेद के, शास्त्र के। क्या प्रयोजन है? दो। एक तो धर्म और दूसरा मोक्ष, जिसको ज्ञान भी कहते हैं। सारे वेदों का यही तात्पर्य। धर्म की क्या उपयोगिता है? धर्म जो है वो तैयार करता है हमको, हमारे मन मस्तिष्क और सबको तैयार करता है उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। वो प्रथम कदम है। उस कदम को चलने के बाद, पूरा करने के बाद फिर ज्ञान में प्रवेश करते हैं। और फिर ज्ञान में प्रवीणता हासिल करने के लिए
अंतिम स्थिति तक, सिद्धि तक पहुंचने के लिए सभी यंत्रों का सहयोग लेकर के, जिसमें बुद्धि का सहयोग तो परम सहयोग है, क्योंकि निश्चय उसी ने करना है। और निश्चय उसी को कहेंगे कि जिसके अंदर कोई संशय न हो और विपर्य न हो। संशय का मतलब है कि ये ठीक है या संसार की बात ठीक है। निश्चय ये हो जाए कि संसार की बात ठीक नहीं है, ये शास्त्र की बात, श्रुति की बात, वेद की बात ये ठीक है, ये निश्चय हो जाए। ये युक्तियों से निश्चय होगा, तर्क से। बार बार तर्क करेंगे, अनेक प्रकार के तर्क शास्त्र भी बताता है, सदगुरु भी बताते हैं, अपने आप भी खोजने हैं तर्क। निश्चय हो गया तो फिर वो निश्चय पर अटल रहना है। पर कई बार ऐसा प्रभाव है पुराने संस्कारों का कि वो थोड़ी देर के लिए हिल जाता है निश्चय, तो उसको फिर वहीं स्थिर करो, जिसको विपर्य कहते हैं। विपरीत बुद्धि हो जाती है, संशय और विपर्य। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जिसमें कोई संशय ना हो और कोई विपरीत बुद्धि ना रहे उसके अंदर। जो तीन बताए थे आधार यहाँ पर बुद्धि का निश्चय करने के लिए, एक तो इंद्रियां उसके लिए सहयोगी चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है पहले इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। इंद्रियों को आप कहोगे कि इंद्रियों से तो वो ज्ञान होता नहीं है। ठीक है, इंद्रियां जो बनी है वो तो व्यवहार के लिए बनी है, पर उनका उपयोग इधर भी लेना है। कैसे लेना है? कि उन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को छोड़ना है और उनको अंदर की तरफ मोड़ना है। ये सहयोग है उनका। ये भी, इनको भी संस्कारित करना है, सबका संस्कार करना है। संस्कार का मतलब है दोष की निवृत्ति और उनके अंदर नए संस्कार भरना। पुराने संस्कार जो संसार के संस्कार हैं उनको हटाना और परमार्थ के, परमात्मा को जानने के लिए जो उपयोगी संस्कार हैं उनको भरना। इंद्रियों में भी यही चाहिए। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो ये देखना है कि ये भी ज्ञान जो है वो प्रमा है कि नहीं है। प्रमा का अर्थ होता है सही ज्ञान। ये भी सही ज्ञान है कि नहीं है, इसके लिए विचार करना चाहिए। युक्तियों से वो तर्क संगत लगता भी है कि नहीं है। अहंकार से तो हमको ये ज्ञान नहीं हुआ है। अहंकार से, अहंकार वाला जो वृत्ति ज्ञान है, दो प्रकार का ज्ञान है। एक अहंकार, अहंकारात्मिका वृत्ति का ज्ञान, और एक आत्माकार वृत्ति का ज्ञान। अगर वो अहंकारात्मिका वृत्ति का ज्ञान है तो वो भ्रम है। और यदि वो संस्कारित अंतःकरण से हमको ज्ञान हुआ है, संस्कारित अंतःकरण जिसके अंदर मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, अहंकार को भी हमने कर लिया है संस्कारित, कि वो उधर प्रतिबिंब को न जान करके प्रतिबिंब जिसका दिखता है उसको, उसमें अहम बुद्धि करे, वो मैं हूं। अभी तो प्रतिबिंब में मैं बुद्धि किया हुआ है, उसी को अहंकार कहा है। फिर जब वो आत्मा में मैं बुद्धि कर लेगा, बिंब में मैं बुद्धि कर लेगा, तो वो हो गया फिर सही प्रमा।
और वो फिर उसके बाद अनुभव में भी देखना है कि अनेक प्रकार के जो अनुभव हमको होते हैं उनकी भी संगति बैठती है कि नहीं, विचार से वो ठीक बैठते हैं कि नहीं। व्यवहारिक सत्ता में थोड़ा बहुत चल जाता है कि दूसरी बात आ गई दिमाग में तो चलो दूसरी बात से भी काम चला लेते हैं व्यवहार के अंदर। पर परमार्थ में ऐसा नहीं होता। उसमें तो बुद्धि का निश्चय ही होना चाहिए, बुद्धि बिल्कुल डिगनी नहीं चाहिए। अब ये व्यवहार की और परमार्थ की बात आ गई, तो इसमें ये भी समझ लो कि सत्ता जो है वो तीन प्रकार की होती है। सत्य वस्तु तीन प्रकार की होती है। एक सत्य वस्तु है उसको कहते हैं प्रातिभाषिक, पहले भी आ चुके हैं, ये बताए जा चुके हैं, काफी दिन पहले की बात है। प्रातिभाषिक केवल प्रतीत होते हैं, उनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए उसको प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। जैसे स्वप्न, स्वप्न की कोई सत्ता नहीं है। जितने काल तक वो स्वप्न है उतने काल तक है, जहां जगे सत्ता खत्म। प्रतीति थी, अब वो प्रतीति नहीं रही। अब हम अपने आप ही कहने लगते हैं कि वो स्वप्न तो झूठा था। क्यों? जो जो हमने देखा वहां पर वो नहीं मिलता अब। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। उनकी सच्चाई बस जब तक वो प्रतीत होती है तब तक है, उसके बाद नहीं है। जब तक वो मालूम पड़ती है तब तक है, उसके बाद नहीं है। दूसरा है व्यवहारिक। व्यवहार में जो सच्ची है, व्यवहार चलाने के लिए हमारे ये रुपए भी सच्चे हैं। 500 का नोट सच्चा है और वस्तुएं भी सच्ची हैं। क्यों? ये दीर्घ काल का स्वप्न है तो ये भी स्वप्न ही, पर ये दीर्घ काल तक रहेगा। जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक ये सच्चा लगेगा। हालांकि ये भी बदल रहा है, सच्चा तो ये भी नहीं है, पर हम उसकी उसकी सच्चाई की जांच करते नहीं है, क्षण क्षण बदल रहा है। तो व्यवहारिक सत्ता दो हो गई। एक थी प्रातिभाषिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्य, जब तक वो प्रतीत होता है तब तक वो सत्य है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य दीर्घ काल तक चलता है, थोड़े समय के लिए नहीं है, अधिक समय के लिए है। ये भी है स्वप्न, अधिक समय का स्वप्न है। और ये तीसरी है प्रातिभाषिक एक बार दोबारा बताना, ये नहीं समझ आया, मिस हो गया। प्रतीति मात्र, जो केवल दिख भर रही है। जब तक वो दिखती है तब तक इसकी सत्ता मालूम पड़ती है कि ये सच्ची है। फॉर जहां दिखनी एग्जाम्पल। बंद, स्वप्न हो गया। स्वप्न जो जब तक दिख रहा है तब तक सच्चा है, जगने के बाद झूठा हो गया। दिख रहा था तब तक है। गौड़पादाचार्य ने तो इस प्रातिभाषिक को व्यवहारिक में ही ले लिया कि व्यवहारिक भी जो है ये भी प्रातिभाषिक ही है एक प्रकार से, क्योंकि ये हर क्षण बदलता रहता है। जो हमारा व्यवहार है ये सारा हर क्षण बदलता रहता है। मनुष्य बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। गौड़पादाचार्य तो दो ही बातें कहते हैं कि दो ही सत्ताएं हैं। एक पारमार्थिक सत्ता है, एक जो है वो व्यवहारिक सत्ता है। इसको भी वो पारमार्थ प्रातिभाषिक ही बोलते हैं। ये भी प्रतीति मात्र ही है, थोड़ा लंबा स्वप्न है बस।
तो ये तीन सत्ताओं का जिक्र यहाँ पर हो गया। ये इसलिए हो गया कि महाराज जी ने ये कहा है कि व्यवहारिक सत्ता के अंदर तो हम निश्चय को बदल भी सकते हैं, थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत से हमारा काम चल जाता है, पर पारमार्थिक सत्ता में तो निश्चय ऐसा करना पड़ेगा कि जो अटल रहे, चाहे इसमें कितना ही समय रहे लगे। तो पहला जो साधन है, सबसे पहला साधन, जिस साधन की सीढ़ी पर हमको स्थिर होकर के आगे चलना है, वो है निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसको पहले दूसरा शब्द कहा था अध्यवसायत्मिका बुद्धि। इसी का दूसरा शब्द है निश्चयात्मिका बुद्धि। इसमें चाहे कितना ही समय लगे, निश्चयात्मिका बुद्धि बनानी है। सामान्य लोगों को इंद्रियों के ज्ञान में निश्चय हो जाता है, इंद्रियों से जो कुछ दिखता है, इंद्रियों से जो भी कोई ज्ञान होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, यही ठीक है, इसी में निश्चय हो जाता है। तो सामान्य लोग जो है वो शास्त्र की चिंता नहीं करते। शास्त्र के लिए कौन समर्पित होता है? जो श्रद्धा वाला होता है वही निश्चय करता है कि शास्त्र जो बात कह रहा है वो ठीक बात है, इंद्रियों की बात को नहीं मानता। ऐसे शास्त्र के लिए भी कि वो शास्त्र भी हमने ठीक पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। देखो, ये वेदांत की कितनी महिमा है कि हर चीज में शंका करता है खुद। कि शास्त्र की भी परीक्षा करनी चाहिए कि वो शास्त्र जो है वो ठीक शास्त्र है कि नहीं है। किसी ने कह दिया कि मैं परमात्मा का स्वरूप बताऊंगा, परमात्मा के बारे में बताऊंगा, और हमने उसको सीधा मान लिया, हाँ ये ठीक कहता है। यही तो हमारी स्थिति रहती है कि हम जो है ना, अखबार की बात को, टीवी की बात को, जो टीवी दिखा रहा है, जो अखबार बता रहा है, वो बात सच्ची है, मान लेते हैं। उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए कि वो वहां तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, परमात्मा के ज्ञान तक। हम इसी को प्रमाण मान लेते हैं जब आपस में चर्चा करते हैं, अरे टीवी में आया था, रामायण टीवी में आई थी, महाभारत टीवी में आई है, आती है, अब भी आती है। तो वो भी प्रमाणित होनी चाहिए कि शास्त्र ने जो बात कही है उसके अनुकूल है कि नहीं है। तो रामानंद सागर ने जो है वो बहुत शास्त्र का ध्यान रख करके रामायण और महाभारत को किया है। अब उसी की नकल करके और अनेक जो है वो शिव पुराण और दूसरे पुराणों की कथाओं को और जो है इसमें डालने लगे। कई तो लोगों की बड़ी रुचि है इस बात में। तो प्रमाणित देखना चाहिए। उस प्रमाण के लिए भी लिंग बताए हैं शास्त्र में, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ता। क्या कहता? लिंग, इसके लिए लिंग है। लिंग माने चिन्ह। जैसे स्काउट वाले, कबिंग वाले जो है ना, वो जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो वो कोई ना कोई चिन्ह अपना छोड़ते चले जाते हैं। किसी पत्थर के ऊपर कोई चिन्ह छोड़ दिया, किसी पेड़ के ऊपर कोई चिन्ह छोड़ दिया है, कोई टहनी तोड़ करके, पत्ता तोड़ करके कहीं पर रख दिया है।
ऊपर चलते चले जाते हैं, तो फिर उतरना उनके लिए सहज हो जाता है कि उन्हीं चिन्हों को देखते हुए नीचे अपने जहां से चले थे वहां पहुंच जाते हैं। उसी तरह से शास्त्र की भी परीक्षा होनी चाहिए, उसके लिए भी लिंग बताए हैं, चिन्ह बताए हैं। क्या है वो चिन्ह? 6 चिन्ह हैं, पहले इनको बताया जा चुका है कई बार। षडलिंग, षडविध लिंग बोलते हैं उसको। कौन कौन से 6 हैं वो? एक है उपक्रम उपसंहार, दोनों शब्दों को मिलाकर उपक्रम उपसंहार। उपक्रम कहते हैं कि जो हमने प्रारंभ में प्रतिज्ञा की, और उपसंहार का मतलब है अंत में उसको हमने सिद्ध किया। जैसे हमने ज्योमेट्री के अंदर ही कहते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने सिद्ध करना है, इसको कहेंगे उपक्रम। और फिर उपसंहार किसको कहेंगे? हैंस दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बीच में जो और कोई आए, स्टेप्स जो बीच में आते हैं, उन स्टेप्स को करते हुए उस उपसंहार में पहुंचना है। ये नहीं है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और जो कुछ अंदर आए वो गलत सलत उसमें स्टेप्स करके, और हैंस दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसीलिए जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो स्टेप्स को भी देखता है, स्टेप्स के भी नंबर लगाता है, और अंत में उसका परिणाम ठीक निकलता है तो पूरे नंबर देता है। और परिणाम चाहे गलत भी निकले, अगर उसके स्टेप्स काफी दूर तक ठीक चले गए तो भी उसको अंक देता है। तो बीच के अंक कौन से हैं? उपक्रम और उपसंहार तो एक हो गया। दूसरा है अभ्यास। जो उपसंहार निकला, जो अंत में परिणाम निकला, उस परिणाम का बार बार जिक्र करना है अपने प्रवचन के अंदर। अपने टीचर जो पढ़ाता है वो बार बार बीच में कहे, ताकि विद्यार्थियों को रहे कि हमें पहुंचना कहाँ है। बार बार अभ्यास, इसको अभ्यास कहते हैं। अपूर्वता, पूर्व में ऐसा नहीं हुआ। फल, आगे फल आना चाहिए कि इसका ये फल मिलेगा। इसको पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे तो ये फल मिलेगा, ताकि उसके अंदर हमारी रुचि बनी रहे। और फिर कहते हैं उप अर्थवाद, उसकी प्रशंसा भी करते रहने चाहिए कि वहां पहुंचेंगे ये फल मिलेगा। वो बड़ा प्रशंसनीय जो फल है, ये क्या होगा? फल क्या होगा? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये फल होगा। इसको जो है ना, इसकी प्रशंसा करते रहना चाहिए बीच बीच में। और उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ है तर्क से, तर्क से सिद्ध होना चाहिए साथ साथ। तो ये 6 बताए हैं। बहुत बार जो है ना, इनको बड़े विस्तार से हमने समझा है। आज विस्तार से नहीं, केवल इनके नामों का ही उच्चारण और थोड़ा सा अर्थ बताया गया है कि ये षडविध लिंग हैं, 6 चिन्ह हैं, जिनसे शास्त्र की परीक्षा करनी है कि ये शास्त्र ठीक भी बात बताता है कि नहीं बताता, अंत में परमात्मा के पास पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता, वो बात तर्क संगत है कि नहीं है, और उसका बार बार इस चीज का जिक्र करता है कि नहीं करता है, उसकी प्रशंसा करता है कि नहीं करता है प्रशंसा। इन लिंगों से शास्त्र की परीक्षा होनी चाहिए कि जो हमने प्रमाण माना है, ये प्रमाण है, वो इनसे समर्थित होना चाहिए। इतना जो है ये कौन करेगा?
इतनी सारी चीजों को कौन कर पाएगा? जिसकी शास्त्र में श्रद्धा होगी। श्रद्धा वाले को ही शास्त्र में निश्चय होता है, पर निश्चय होने से पहले भी वो विचारित होना चाहिए, विचार पूर्वक निश्चय किया हुआ होना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं। इसीलिए कहा है कि श्रवण करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि शास्त्र के बारे में हमें ये निश्चय होने लगेगा कि ये प्रमाण है, और वो युक्तियों से समर्थित भी होना चाहिए, और वो फिर हमारे अनुभव में भी उतरना चाहिए। इन तीनों चीजों से समर्थित होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं। आगे जो इसमें बताया श्लोक के अंदर, कार्यकरण संघात नियंत्रण। कार्यकरण संघात आप जानते ही हैं। कार्य का मतलब शरीर, करण का मतलब इंद्रियां और अंतःकरण। ये हमारा नियंत्रण में रहेगा तभी सफलता मिलेगी, तभी बुद्धि निश्चय कर पाएगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो इंद्रियों की आदत है, ब्रह्मा जी ने इनको बहिर्मुख बनाया है, बाहर भागेंगी, मन को भी लालायित करेंगी कि आओ तुम, और मन जो है वो बुद्धि को डिगाएगा। तो इसलिए इन सारे को संस्कारित करना है, बुद्धि को भी संस्कारित करना है, और कार्यकरण संघात इस सब को संस्कारित करना है। जैसे पुर्जे तो टाइट हैं, मगर कई जो है ना वो जंग लग गए उसके अंदर, को तेल डालना चाहिए उसके अंदर। तो ये एक प्रकार से संस्कार हो गया उसका, कि वो अगर तेल डाल दिया तो वो पुर्जों को जब चाहेंगे हम उसको खोल करके, हैं, टायर के अंदर पंचर हो गया तो हम खोल करके उसको निकाल सकेंगे। अगर उसमें जंग लगा रहा तो नहीं खोल पाएंगे, पंचर ठीक नहीं लगेगा। अब ये मत कहना कि अब जो है ना वो ट्यूबलेस टायर हो गए, अब टायर में भी पंचर लगने लगा। ट्यूबलेस तो हो गए पर टायर में भी तो पंचर हो जाता है। तो ये सारा संस्कार है, संस्कारित करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि बैटरी ठीक है कि नहीं है, मोटर गाड़ी की तेल उसमें समर्थ पूरा है कि नहीं है, पहिए वहियों में टायर में ठीक ठाक है कि नहीं, हवा ठीक है कि नहीं है, जैसे भी है। और जो भी कुछ यंत्र है उनको अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि ये हमारा सारा कार्यकरण संघात है। ये जो है ये संस्कारित होना चाहिए। इसके लिए और भी आगे बताते हैं कि ये बुद्धि हमारी कहाँ जाती है, मन हमारा कहाँ जाता है, इंद्रियां कहाँ जाती हैं, विषयों के अंदर जाती है। विषय क्या है? जड़ है। जब बार बार जितना उनका संपर्क रखेंगे सारे संसार के पदार्थों का जो कि जड़ है, तो हमारी बुद्धि भी जो है वो जड़ हो जाएगी, बुद्धि भी सीमित हो जाएगी, जिसको परिच्छिन्न कहा है। कैसे सीमित हो जाएगी? क्योंकि विषय भी सीमित है, व्यापक तो है नहीं कोई भी विषय, सब अपनी अपनी सीमा के अंदर है। पहाड़ भी लो उसकी भी एक सीमा है, बड़े से बड़ा जो पहाड़ भी लो आप, उसकी भी तो सीमा है। समुद्र लो उसकी भी एक सीमा है। तो सबके अंदर सीमाएं हैं संसार के अंदर, पर परमात्मा तो व्यापक है, कोई सीमा नहीं है, वो तो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है।
तो हमारा जितना जितना संपर्क इस संसार के पदार्थों से रहेगा, जिनको विषय कहते हैं, उतना उतना हमारी हम परिच्छिन्न बनते जाएंगे, हमारी बुद्धि सीमित होती चली जाएगी, जड़ होती चली जाएगी, चेतन नहीं रहेगी, विचार ठीक से नहीं कर पाएगी। और हम क्या है, हमने पहुंचना कहाँ पर है? उस आत्म तत्व में पहुंचना है, उस परमात्म तत्व में पहुंचना है, जो कि चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है, और जो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, वहां पहुंचना है। तो हमारा संपर्क जो है वो हमारा, जो भी अंतःकरण है वो हमारा जड़ पदार्थों में नहीं जाए, नहीं तो परिच्छिन्नता के संस्कार बनेंगे। आत्म तत्व का निश्चय करके उधर ही बना रहे, उधर ही जाए, अपरिच्छिन्न तत्व में जाए, चेतन तत्व में जाए, जहां फिर कोई हिलना डुलना नहीं है। चेतन तत्व आत्मा हिलती डुलती नहीं है, स्थिर है, कोई क्रिया नहीं करती है, कोई इसमें राग द्वेष नहीं होता है, चिपकती नहीं है किसी से। और फिर अंत में कहा कि विषयाकार वृत्ति तो बनेगी, क्योंकि हमारे जो यंत्र हैं वो तो काम करेंगे, परंतु उनको आवश्यक विषयों के अंदर ही जाने देना है। आवश्यकता पूरी हुई, चलो अब परमार्थ चिंतन करते हैं, अब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, अब उसी के मार्ग में चलते हैं, उसी की गलियों में विचरण करते हैं। तो अपना समय अधिक से अधिक समय परमात्मा की गलियों में विचरण करने में लगाएं। आवश्यकता जरूरत हो तो उसको संपन्न करें, और तुरंत जो है अपने चेतन तत्व में, चिंतन में, आत्माकार चिंतन में लगाएं। और जो आवश्यकता की चीजें हैं उनमें भी ये ना सोचें कि ये बुरा है ये अच्छा है, नहीं तो उतनों में भी चिपक जाएंगे। शौच जाना तो हमको सबको बुरा लगता है, अपने आप से बुरा लगता है, तो वहां तो हम समय लगाते नहीं, पर वहां भी समय लगाते हैं। अखबार वहां भी लेके जाते हैं, मोबाइल वहां भी लेके जाते हैं। अरे भैया, शौच गए तो तुरंत आ गए। पहले तो बड़ी सहायता मिलती थी कि वहां बदबू में कैसे बैठना है, आगे चलना है। खुले में भी जाते थे तो किया तो आगे सरक गए, उठ गए, धो करके उठ गए। अब तो फ्लश किया, बदबू भी नहीं है, बैठे रहते हैं। तो चिंतन क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं। यद्यपि वो जरूरी नहीं है, तुरंत निकल आए। तो ये अच्छा है ये बुरा है, ये भावना न रख करके भगवान ने जो दिया है उससे निर्वाह करना है, बस। जो कुछ दिया है उसी से निर्वाह करना है। हमको अब जो है ना, अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। हमारा जीवन कितना बचा है, उसके लिए कितना हमको धन चाहिए, उतने धन की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी हम उसी धन का संग्रह किए जा रहे हैं।
बंद करो और संग्रह को। किसके लिए छोड़ के जाओगे? मोह ममता वालों के लिए? फिर लेकर के जाओगे अपने साथ जो कुछ है, बल्कि उसको भी जितना बांट सको खुले दिल से उसको बांटो। परमार्थ में लगाओ, परमार्थ के लिए बांटो, संसार के लिए नहीं। श्रद्धा के जो पात्र हैं उनको दान दो। जो दुखी हैं उनके प्रति दया करके उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करो। प्रयत्न कर सकते हो, दुख दूर तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुख परमात्मा ने जो उनके प्रारब्ध के अनुसार दिया है उसने लेना ही है, देर सवेर से लेना है। अपना प्रयत्न जारी रखें। इसलिए कहा है कि शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक है उतनी ही अनात्म वृत्ति बनाओ। संसार की तरफ जो वृत्ति जाएगी तो वो अनात्म वृत्ति है। मैं से अतिरिक्त बुद्धि अगर कहीं जाती है तो वो अनात्मा में जाती है, उधर मत जाने दो। ठीक है जी, ये हमारा संपूर्ण हुआ। अब आप शेयर कीजिए। ये जो आपने स्थिति बताई ना, जिसमें आप कह रहे हो कि जब हम उसी में स्थित हो जाएँगे, तो कोई हिलना-डुलना नहीं, कोई राग-द्वेष नहीं और मतलब एक तरह का सुख होगा। तो मेरे को तो यही नहीं समझ आया, चलना-फिरना नहीं, हिलना-डुलना नहीं, तो वो कैसे आनंद उसमें क्या? क्योंकि हमें तो आनंद की प्रतीति तब होती है जब दुःख हट जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ, अब आनंद आया, क्योंकि आनंद का पता ही तब लगता है जब बीच में दुःख आए। अगर हमेशा एक जैसा ही रहे, चाहे वो आनंद ही रहे, तो हमें उस आनंद की इम्पोर्टेंस भी नहीं रहेगी फिर तो। तो फिर वो ऐसे में कैसे वो आनंद की स्थिति होगी? मतलब उसमें तो कोई यंत्र भी नहीं होंगे, तो फिर भोगेंगे भी कैसे? वो कैसे वो उत्तम स्थिति होएगी? हाँ जी, आप लोग बोलना चाहें? देखो ये कह रहे हैं ना आप भाई, दुख जब होते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है, तभी पता लगता है कि आनंद है भाई, नहीं तो नहीं लगता। इसका मतलब है कि दुख भी चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं। यहाँ जब दुख और सुख भगवान ने दिया है हमको संसार के अंदर, इसीलिए दिया है कि इसको जान लो। क्या तुम्हारी चाहत की वस्तु है? चाहत की वस्तु तो सुख है। अगर उस स्थिति में भी ये सोचने लगे हैं कि भाई हाँ दुख होगा तो फिर सुख मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम जो पड़ता है वो तो किसी और को मालूम पड़ता है। दूध में चीनी डाल दी तो मीठा हो गया। तो हम यही समझते हैं कि मिठास को लें तभी हमारा कल्याण है। चीनी होना हमको पसंद नहीं है। सबकी चाहत की वस्तु तो यही है कि हमें आनंद मिले और आनंद के हिलोरे ही लेते रहें। उसके लिए हमको कोई प्रयत्न भी ना करना पड़े और वो जल्दी भी मिल जाए, ऐसा हम सोचते हैं ना। बहुत परिश्रम भी ना करना पड़े। वो तो वही चीज हो सकती है जो हमारी अपनी है। हम आनंद स्वरूप हैं, इसलिए वो जल्दी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो तो मैं ही हूं। उसके लिए कहीं भाग दौड़ करनी नहीं है। और उसके लिए शास्त्र उपाय भी बताता है। वो तो केंद्रीयकरण है, एक ही ओर बढ़ना है। संसार में तो अनेकों की ओर बढ़ना है सुख प्राप्ति के लिए। बचपन से लेकर के बुढ़ापे पर्यंत अनेक चीजों में हम सुख ढूंढते रहते हैं।
पर तसल्ली हमारी कहीं नहीं होती है, क्योंकि चाहत की वस्तु तो हमारी आनंद है। तो हम आनंद स्वरूप ही रहें, उसमें अनुभव की क्या जरूरत पड़ेगी। अनुभव तो दूसरी चीज का किया जाता है अनुभव। हम तो अनुभव स्वरूप बनेंगे, बनेंगे नहीं, हम हैं ही आनंद स्वरूप। उसी आनंद स्वरूप की प्राप्ति करेंगे, यानी प्राप्त अभी भी है, पर वो ढक्कन से, अज्ञान के ढक्कन से ढका हुआ है। उस ढक्कन को हटा देना है। यही सारा प्रयत्न, सारे उपनिषदों का, वेद का, गीता रामायण सबका प्रयत्न यही है कि जो कुछ हमने ऊपर लिपटा रखा है, उस सारे लिपटावन को, ओढ़न को, सबको हटा दो। वो तो हमारा अपना स्वरूप ही है। उसी के लिए हम सारा प्रयत्न सारे संसार में कर ही रहे हैं। उसी को तो ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। तो दुख के बिना जी सुख प्रणाम का जी। पता नहीं लगता। हाँ जी। जी, एक तो जो हम्म बात की जी बहन जी ने, एक तो ये सापेक्षिक हो गई बात की, वो सुख और दुख की जो बात करें ना जी, तो वो हम्म सापेक्षिक है। दुख आएगा तो सुख आएगा तो महसूस होगा। तो यहाँ पर तो हम्म शाश्वत सुख की बात हो रही है। अगर जो ये आनंद की जो हम्म बात कर रहे हैं, ये शाश्वत की बात हो रही है कि जो हमेशा रहे। फिर आपने हम्म बात कही कि चीनी होने के बाद चीनी का मजा कौन लेगा। जब चीनी हो गया, जब आनंद स्वरूप हो गया, तो वो तो आनंद में ही है जी वो करके। चीनी का मजा क्या, वो तो पूरा मजे में ही है, आनंद स्वरूप हो गया। जब अनुभव की जरूरत नहीं है, जैसे आपने कहा ना। हम्म एक एक छोटा से दृष्टांत से समझें। अभी जो जैसे बैंक बैलेंस में आपका पैसा है, मैनेजर ने आपके कहा जी, आपके मैनेजर ने कहा कि आपका बैंक में से पैसा खत्म हो गया, निकाल लिया किसी ने, चोरी कर लिया। हम्म तो वो तो जो जो हम्म आनंद स्वरूप में है, जिसको मैं जानता है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मतलब चल रहा है, व्यवहार के रूप में चल रहा था। तो उसने कहा मेरा क्या गया, कुछ नहीं गया, कोई बात नहीं, गया तो गया, मेरा क्या है, मेरा था ही नहीं कुछ, जो भी था ठीक है। उसने कहा अरे तुम्हारा तुम्हारा सारा पैसा चला गया। कहता फिर तेरा क्या। जब मेरा कह रहा है तू मेरा चला गया, तो तेरा क्या जा रहा है इस पे, तू क्यों परेशान हो रहा है। वो देखता है कि भाई इसको पैसा चला गया, उसके बावजूद भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों। हम्म उसको अनुभव हो गया कि भाई ये सब तो मेरी थी नहीं करके, मेरी क्या चीज थी, व्यवहार के लिए थी, चली गई चली गई। तो जो हम्म स्थिति में रहता है कि जो दुख की परिस्थिति के अंदर भी वो समझता है कि भाई ये दुख तो शरीर का है, मन का है, इनका बुद्धि चित्त अहंकार का, मेरा दुख थोड़ा ही है। तो हम्म उसकी जो आनंद की स्थिति का अगर हम भी अगर अनुभव करने लगे कि भाई वो मनुष्य कैसी आनंद की स्थिति में होगा, जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, भाई कुछ भी हो जाए, वो भी वो जानता है कि जी मेरे साथ तो हो नहीं रहा, मेरा थोड़ी है, जिसके साथ हो रहा है हो जाए, ठीक है। तो वो जो आनंद की जो स्थिति है, उसको अगर हम अगर ऐसे ही अनुभव करके देखें कि जिसमें ऐसी स्थिति आ जाए कि समभाव में स्थित हो गया जो, तो आनंद की स्थिति है, और उसमें कोई दूसरे को अनुभव करने की जरूरत नहीं है, उसको भी मजा ही आता है। आनंद स्वरूप होने के बाद सोचो कि चीनी को चीनी का मजा कैसे ले रहा होगा। ये तो कहने की हम्म। बात है कि जो स्थिति में रहता होगा वाकई में जो है ना, चीनी ही हो गया जो, चीनी का मजा आता ही होगा जो। ठीक बात है। जैसे आपने प्रारंभ में कहा ना कि ये तो सापेक्षिक बात हो गई। दुख और सुख निरपेक्ष तत्व है। वो आनंद जो है वो निरपेक्ष है, किसी वस्तु से नहीं आता है वो आनंद। यहाँ तो किसी वस्तु से आता है, किसी के माध्यम से आता है, और तुलनात्मक है। तुलना करते हैं यहाँ पर तो कि ये कम सुख आया, ये ज्यादा सुख आया। हम्म? पर यहाँ सुख की बात तो वहां है ही नहीं। सुख और दुख से परे जो आनंद स्वरूप है, उसी की बात हो रही है। तो वो स्थिति जो है ना, आने के बाद फिर आदमी की कोई कामना रहती नहीं है। कामना नहीं रही तो बात समाप्त हो गई, भाई ठीक है। अभी तो हमारी कामना बनी हुई है कितना ही सुख हमको यहाँ प्राप्त होता रहे, उसके बाद भी कामना बनी रहती, और निरंतर सुख तो सुख भी नहीं मिलता निरंतर। हालांकि ये सुख नहीं है, सुख मान करके आनंद तो है ही नहीं, इसको सुख और दुख कहेंगे, सापेक्षिक है। मगर उसमें तो निरपेक्ष है, किसी से आता नहीं है, मैं ही हूं बस वो सुख रूप। तो ये सारी भटकन सब समाप्त हो जाएगी। कामना के कारण भटकन होती है। कामना क्यों होती है? अज्ञान के कारण होती है। ज्ञान जब हो जाएगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ढक्कन हट गया, तो जो हमारा उद्देश्य था उसकी प्राप्ति हो गई, प्राप्त की प्राप्ति हो गई।
ठीक है जी। आज कौन सा श्लोक था? आज 51वां श्लोक। साधन बताए हैं सारे, आगे भी साधन बताते चलेंगे, क्या क्या साधन करने हैं। लक्ष्य एक ही रहेगा कि पहुंचना तो वहीं पर है। उसके लिए अनेक साधन है। साधन क्यों है? क्योंकि जो बाधक हैं वही साधक भी हैं। जो यंत्र है हमारे पास वही बाधा बने हुए हैं, उन्हीं की सहायता लेनी है, साधक बनाना है उनको। साधक कब बनाएंगे? जब हम उनको संस्कारित कर देंगे, जब हम उनको नियंत्रित कर लेंगे, नियंत्रण करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो बाधा डालते थे वही हमारे सहायक बन गए। ठीक है जी। हाँ जी, खुराना जी, करेंगे आप पूर्णाहुति? हाँ जी। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। 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 नारायण नारायण। टीका 1 मिनट रुकना। हाँ जी आंटी, हाँ जी, हाँ जी आंटी। सतेंद्र भैया आप छोड़ दो, जा सकते हो, खत्म हो गया है।